घर टूट रहे हैं क्योंकि हमने धर्म छोड़ा और मॉडर्निटी को अपना लिया। जिस घर में धर्म मरा वह घर पहले से ही मर चुका होता है। फैमिली फोटो होती है लेकिन परिवार कब का जा चुका होता है। यह सच सुनने में हिम्मत चाहिए। आज मैं एक कड़वी बात बोलने जा रहा हूं। अगर आपके घर में झगड़े बढ़ रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं, मां बाप और बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ चुकी हैं, भाई बहन के बीच में दूरियां हैं, वे एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, तो उसका असली कारण स्ट्रेस नहीं है, मॉडर्न लाइफ नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप भी नहीं है। हां, ये कारण हो सकते हैं, परंतु असली कारण है घर में अधर्म होना, घर में धर्म का नहीं होना। और हां, यही सत्य है। यह सत्य तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले कह दिया था। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति नेदाना। रामचरितमानस उत्तरकांड। जहां सही बुद्धि है, विवेक है, वहां सब प्रकार की संपदा होती है। जहां कुबुद्धि है वहीं विपत्ति का अंत नहीं होता है। आज घरों में कुमति छाई है। किस रूप में आई? मॉडर्निटी के रूप में। राइट्स मांगो, मी फर्स्ट, सेल्फ फर्स्ट, टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ो, सेल्फ लव करो। तुम्हें किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। यह दिमाग में घुसा दिया गया। यह दिमाग में घुसाया गया कि समाज की चिंता मत करो। यह सब सुनने में हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन यही घर तोड़ रहा है। आज ज्यादातर घरों में लोग साथ रह रहे हैं, लेकिन धर्म के कारण नहीं, मजबूरी, सुविधा, पैसा, सामाजिक इमेज, बच्चे, प्रॉपर्टी डिपेंडेंसी और किसी न किसी डर या लालच के कारण। बाहर से फैमिली दिखती है, भीतर से वह स्वार्थ का गठबंधन बन चुकी है। जब परिवार धर्म पर नहीं, लोभ पर चले, स्वार्थ पर चले, तो उसका टूटना निश्चित होता है। वहां अधर्म ही अधर्म होता है। ध्यान से समझिए, आज शादी करते समय में जो एक फाउंडेशन है, जो एक बहुत पवित्र रिश्ता है, क्या देखा जाता है? लड़का कितना कमाता है जी, सरकारी नौकरी है या नहीं, अपना घर है या नहीं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना स्टेटस है, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या अकेला लड़का है, लड़की के लिए लड़की कितनी सुंदर है, उसकी सोशल इमेज क्या है। क्योंकि आजकल और सारी बातें लुप्त हो गई हैं, लेकिन कितने लोग पूछते हैं कि इस व्यक्ति का, इस लेडी का चरित्र कैसा है, क्रोध कितना है, लोभ कितना है, वाणी कैसी है, सत्य के लिए खड़ा होगा या नहीं, विपत्ति में भागेगा या भागेगी या नहीं, धर्म बुद्धि है या नहीं, विवाह को भोग मानता है या विवाह को महान व्रत मानता है। यहीं से विनाश शुरू होता है। क्योंकि जहां विवाह का आधार धन, देह, आकर्षण, सुविधाएं और सोशल स्टेटस होगा, वहां रिश्ता भी उसी पर टिकेगा। फिर जैसे ही पैसा कम हुआ, देह का आकर्षण कम हुआ, भोग की इच्छा उस व्यक्ति के प्रति कम हुई, जहां नया विकल्प बेहतर दिखा, जहां जिम्मेदारियां बढ़ी, बीमारी आई या स्वार्थ टकराया, रिश्ता टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ में धर्म था ही नहीं। और यही बात केवल पति पत्नी पर लागू नहीं होती, यही बात मां बाप पर, बच्चों पर, भाई बहनों पर, रिश्तेदारों पर, सब पर लागू होती है। आज बहुत से मां बाप बच्चों से प्रेम नहीं करते। वे बच्चों में अपना एक्सटेंशन देखते हैं। मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी बात मानो, मेरी इज्जत बढ़ाए, मेरे हिसाब से चले, मेरी बुढ़ापे की लाठी बने, मेरे बुढ़ापे का इंश्योरेंस बने। मेरा 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 मेरा। बहुत से बच्चे मां बाप के लिए भी यही करते हैं। श्रद्धा से नहीं देखते, उपयोगिता से देखते हैं। बहुत से भाई बहन स्नेह से नहीं, कंपैरिजन, इनहेरिटेंस, ईगो, जेलसी और वैलिडेशन से जुड़े होते हैं। बहुत से रिश्तेदार रिश्ता नहीं निभाते, हिसाब रखते हैं। उसने क्या दिया, मैंने क्या दिया, उसने कब क्या किया, मैंने कब क्या किया। और फिर जब सब टूटने लगता है तो लोग कहते हैं समय खराब है। आज की जनरेशन ही खराब है। लोग बदल गए हैं, कलयुग आ गया है। नहीं, समय इतना दोषी नहीं है जितना अधर्म दोषी है। श्री कृष्ण के सामने अर्जुन एक बहुत गहरी बात कहते हैं। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु जायते वर्ण संकर है। भगवद गीता 40th श्लोक चैप्टर 1। हे कृष्ण,
जब कुल में अधर्म बढ़ता है तो कुल की मर्यादाएं, पवित्रता और संरचना नष्ट होने लगती है। फिर पूरा सामाजिक संतुलन बिगड़ने लगता है। इस श्लोक को बहुत सतही तरह से मत समझो। यहां केवल स्त्री पुरुष की बात नहीं है, यहां कुल धर्म की बात है, जाति धर्म की बात है, इंपोर्टेंस है कुल धर्म की, जाति धर्म की, कुल गुरु की इंपोर्टेंस है। यानी परिवार का वह आंतरिक तंत्र जो सत्य, मर्यादा, चरित्र, संयम, कर्तव्य और पवित्रता पर खड़ा होता है, वही जब गिर चुका होता है तब घर में धर्म कमजोर पड़ता है और घर की दीवारें खड़ी रहती हैं। लेकिन परिवार भीतर से मरना शुरू हो जाता है। पहले सत्य मरता है, विश्वास मरता है, सम्मान मरता है, पवित्रता मरती है, फिर कर्तव्य मरता है और अंत में रिश्ता केवल नाम का बचता है। लोग हो सकता है साथ रहते हों, लेकिन एक दूसरे को यूज करते हैं, एक दूसरे पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, एक दूसरे को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और इसे ही फैमिली कह दिया जाता है। सच तो यह है कि आज बहुत से घरों में प्रेम नहीं, लेन देन है, समर्पण नहीं, अपेक्षा है, सेवा नहीं, उपयोग है, श्रद्धा नहीं है, सुविधाएं हैं, धर्म नहीं है, अहंकारों का टकराव है। और जब धर्म हटता है, जब धर्म हट जाता है तो घर में 5 चीजें राजा बन जाती हैं: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार। और फिर वही घर तोड़ते हैं। काम क्या करता है? विवाह को व्रत, महान व्रत जो विवाह का मूल है, वह नहीं रहने देता, उसे भोग का साधन बना देता है। लोभ क्या करता है? रिश्ते को प्रेम नहीं रहने देता, उसे इन्वेस्टमेंट बना देता है। अहंकार क्या करता है? किसी को झुकने नहीं देता, सबको सही साबित होना है, सभी अपने ईगो पर खड़े हैं, सभी ये समझ रहे हैं कि भाई मैं ही सही हूं, वो सही हो या गलत हो, कोई धर्म के लिए हारना नहीं चाहता। क्रोध क्या करता है? वाणी को विष बना देता है, कुटिलता छा देता है, दिमागों में कुटिलता है, एक एक शब्द रिश्ते को काटता चला जाता है। मोह क्या करता है? अंधा बना देता है, व्यक्ति धर्म नहीं देखता, सिर्फ अटैचमेंट देखता है, सिर्फ वह कई प्रकार से अंधा बन जाता है। फिर लोग पूछते हैं घर क्यों टूट रहा है? घर इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि घरों में धर्म नहीं, अधर्म है, आसुरी प्रवृत्ति बैठी हुई है। श्री कृष्ण भगवद गीता में आसुरी संपदा के लक्षण ऐसे बताते हैं कि दंभो दर्पो अभिमानश्च, क्रोध है पारुष्यमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। भगवद गीता 64 श्लोक, चैप्टर 4। दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी, अज्ञानता, ये आसुरी संपदा के लक्षण है। वाणी हो सकता है पुष्पित हो, दिखावे वाली हो, परंतु अंदर कुटिलता होती है। अब ईमानदारी से अपने घरों को देखें, क्या घरों में कठोर वाणी नहीं है? क्या अहंकार नहीं है? क्या मैं क्यों झुकूं नहीं है? क्या कंपैरिजन नहीं है? क्या इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं है? क्या दिखावा नहीं है? क्या झूठ, फरेब, मक्कारी नहीं है? क्या डबल फेस व्यवहार नहीं है? क्या स्वार्थ नहीं है? लोग बोलते हैं मी टाइम, हाईली सिंफुल थिंग। अगर है तो समझिए कि समस्या मॉडर्निटी नहीं है। मॉडर्निटी ने इस अधर्म को एक नया नाम दे दिया: फ्रीडम, सेल्फ लव, माई चॉइस, माई लाइफ, टॉक्सिक रिलेशनशिप। भागो, कुछ किसी भी रिलेशनशिप को टॉक्सिक का नाम दो और भाग लो। जब अधर्म को फ्रीडम का नाम मिल जाए तो वह और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि फिर उसे पाप नहीं लगता, वह सोचता है यह तो सामान्य है। यही तुलसीदास जी की चौपाई कहती है: परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उत्तरकांड। दूसरे की भलाई के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, दूसरे को पीड़ा देने के समान दूसरा कोई अधर्म नहीं है। लेकिन आज का मॉडर्न घर क्या सिखाता है? पहले अपनी हैप्पीनेस देखो, अपनी फीलिंग देखो, वैलिडेट करो, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे उसे छोड़ दो। यानी परहित नहीं, स्वहित, त्याग नहीं, डिमांड, कर्तव्य नहीं, राइट्स। और जब पूरा परिवार यही सोचने लगे तो घर बचेगा कैसे? कई लोग कहते हैं नहीं, परिवार तो प्रेम से चलता है। मैं कहता हूं धर्म के बिना प्रेम भी नहीं टिकता। वह प्रेम नहीं, धोखा है, वह केवल लस्ट है, लव नहीं है।
क्योंकि धर्म ही प्रेम को दिशा देता है। धर्म नहीं होगा तो प्रेम जल्दी मोह बन जाएगा, वासना बन जाएगा। मोह जल्दी अपेक्षा भी बन जाएगा, अपेक्षा जल्दी नियंत्रण बन जाएगी, नियंत्रण जल्दी ही झगड़ा बन जाएगा और झगड़ा धीरे धीरे घृणा बन जाता है। इसलिए परिवार केवल हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, आई लव यू आई लव यू आई लव यू से नहीं चलता। परिवार बचता है जब घर में ये चीजें जीवित हों। क्या क्या? सत्य, कर्तव्य, संयम, वाणी की शुद्धता, वाणी में प्रेम, चरित्र में प्रेम में कोई दिखावा नहीं, महान चरित्र, त्याग, धैर्य, श्रद्धा और सबसे ऊपर धर्म बुद्धि। धर्म बुद्धि का अर्थ क्या है? धर्म बुद्धि का अर्थ है मैं हर बात में यह नहीं पूछूंगा कि मुझे क्या मिलेगा, मैं यह भी पूछूंगा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट करने में हूं, प्राप्त करने की बजाय। आज परिवार इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि सब पूछ रहे हैं मुझे क्या मिला, मेरी रेस्पेक्ट कहां है, मेरा फ्रीडम कहां है, मेरी हैप्पीनेस कहां है, मेरी जरूरतें कौन पूरी करेगा। लेकिन बहुत कम लोग पूछ रहे हैं मेरा धर्म क्या है, मेरी वाणी कितनी शुद्ध है, मैं कितना संयम में हूं, मैं घर को जोड़ रहा हूं या तोड़ रहा हूं। जहां एक और कठोर सत्य समझने की आवश्यकता है। परिवार सिर्फ इसलिए नहीं टूटते कि लोग बुरे हैं, परिवार इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग अधर्म की प्रतिमूर्ति बन चुके हैं, लोग अधर्म को ही नॉर्मल मान चुके हैं मॉडर्निटी के नाम पर। झूठ बोलना नॉर्मल, गुस्से में अपमान करना नॉर्मल, चरित्रहीनता बिल्कुल नॉर्मल। चरित्रहीनता की जड़ में है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वहां से प्रैक्टिस शुरू होती है। गंदा कंटेंट कंज्यूम करना नॉर्मल, विवाह के बाद भावनात्मक भटकाव नॉर्मल, लोभ नॉर्मल, कंपैरिजन नॉर्मल, बच्चों पर अपना ईगो थोपना नॉर्मल, पति या पत्नी को एक दूसरे को नीचा दिखाना नॉर्मल। जब अधर्म नॉर्मल बन जाता है तो परिवार का पतन स्वाभाविक है, वह भी नॉर्मल होगा। इसीलिए डाइवोर्स होंगे, इसीलिए वृद्धाश्रम खुलेंगे। फिर चाहे घर बड़ा हो, पैसा बहुत हो, एसी हो, लग्जरी हो, सोशल मीडिया पर फैमिली फोटोज हो, भीतर से घर खाली हो जाता है। याद रखें, परिवार धन से नहीं बचता, धर्म से बचता है। परिवार इमेज से नहीं बचता, चरित्र से बचता है। चरित्र महान होना चाहिए। परिवार कंट्रोल से नहीं बचता, संयम से बचता है। परिवार कन्वीनियंस से नहीं बचता, कर्तव्य से बचता है। अब प्रश्न उठता है कि समाधान क्या है? समाधान होना बहुत जरूरी है। समाधान केवल यह नहीं है कि थोड़ा क्वालिटी टाइम बिता लें। समाधान केवल यह नहीं है कि कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। समाधान केवल यह नहीं है कि कपल काउंसलिंग करवा लो जो कि पुअर है। जड़ का इलाज है घर में धर्म की स्थापना, पुनर्स्थापना करना। धर्म की पुनर्स्थापना घर में, समाज में बहुत आवश्यक है। सबसे पहले घर में सत्य वापस लाओ। जहां झूठ है, मैनिपुलेशन है, हिडन एजेंडा है, डबल स्टैंडर्ड होंगे, वहां परिवार कैसे बचेगा? दूसरा, घर में कर्तव्य की भाषा लाओ। सिर्फ अधिकार 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 यह परिवार नहीं बचाता। कर्तव्य कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है, यह सोचना, यह करना इंपॉर्टेंट है। तीसरा, चरित्र महान इंपॉर्टेंट है। पैसा, ब्यूटी और स्टेटस से कहीं ऊपर चरित्र होना चाहिए। जिस घर में चरित्र छोटा हो जाए, वहां चाहे इनकम बड़ी हो या छोटी, उस घर का पतन निश्चित है। चौथा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद को ह्यूमन नेचर कहकर जस्टिफाई मत करो। यही 5 है जो घर को ही नहीं, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को तोड़ देते हैं। 5वां, घर को शास्त्रों से जोड़ो। गीता, रामायण, जप, तप, प्रार्थना, सत्संग, व्रत, सेवा, ये डेकोरेटिव चीजें नहीं है, ये घर के स्पिरिचुअल शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। ये घर को गिरने से बचाते हैं। तुलसीदास जी इसलिए कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रामचरितमानस उत्तरकांड। सत्संग के बिना विवेक नहीं आता और राम की कृपा के बिना वह सत्संग भी नसीब नहीं होता। यानी घर में सत्संग नहीं होगा तो विवेक नहीं होगा, विवेक नहीं होगा तो निर्णय गलत होंगे, निर्णय गलत होंगे तो रिश्ते टूटेंगे। छठा, बच्चों को केवल कैरियर मत सिखाओ, चरित्र सिखाओ। सिर्फ इंग्लिश मत सिखाओ, संस्कृत सिखाओ,
वाणी की मर्यादा सिखाओ, हिंदी में प्रकांड पंडित बनाओ, सिर्फ कंपटीशन मत सिखाओ, संयम सिखाओ, एम्बिशन मत दो, धर्म सिखाओ। 7वां, पति पत्नी दोनों यह तय करो कि यह रिश्ता तुम मुझे क्या दे रहे हो पर नहीं चलेगा। यह रिश्ता हम दोनों धर्म के अनुसार कैसे जिएं, इस पर चलना चाहिए। क्योंकि जहां धर्म प्रधान होता है वहां स्वार्थ सीमित हो जाता है। जहां स्वार्थ सीमित हो जाता है वहां अपेक्षाएं नियंत्रित हो जाती हैं। जहां अपेक्षाएं नियंत्रित हो जाती हैं वहां वाणी बचती है। जहां वाणी बचती है प्रेम बचता है। प्रेममयी वाणी हो, अंदर से हृदय से प्रेम हो, वहां सम्मान बचता है। जहां सम्मान बचता है वहीं परिवार बचता है। अगर आप सच में पूछ रहे हैं कि परिवार क्यों टूट रहा है, तो उत्तर है परिवार इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि परिवारों में अधर्म ही अधर्म है। क्योंकि हमने परिवार में धर्म का स्थान दिया ही नहीं है। हमने उसे सुविधा, स्वार्थ, देह, धन, ईगो और कंट्रोल का मैदान बना दिया है। हमने मॉडर्निटी को धर्म मान लिया है और धर्म को पुराना कर दिया है। जब तक घरों में धर्म वापस नहीं आएगा, जब तक समाज में धर्म स्थापना नहीं होगी, तब तक डाइवोर्स बढ़ेंगे, बच्चे टूटेंगे, माँ बाप अकेले होंगे, भाई बहन बटेंगे और लोग बाहर से सभ्य दिखते हुए भी भीतर से बिखरे रहेंगे। याद रखें, घर दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है धर्म से। घर बचता है धर्म से। घर का मूल है धर्म। रिश्ते ब्लड रिलेशनशिप से नहीं टिकते। रिश्ते धर्म, सत्य, चरित्र और संयम, मीठी वाणी, हृदय से प्रेम से टिकते हैं। अगर घर में अधर्म बैठा है तो देर सवेर या तो रिश्ता टूटेगा या रिश्ता बचेगा, लेकिन भीतर से निश्चित रूप से मर जाएगा। अब चुनाव आपका है। आपको सिर्फ फैमिली फोटो चाहिए या सच में परिवार चाहिए? अगर यह बात आपके हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए, घर धर्म से बचता है।